क्रेयॉन्स यानी कि मोम कलर। जाहिर है आपने भी अपने बचपन में इससे बहुत सारी रंग बिरंगी पेंटिंग्स बनाई होंगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये सुंदर रंग बिखेरने वाले क्रेयॉन्स को कैसे और कौन से मटेरियल से बनाया जाता है। दोस्तों आज इन्हें करोड़ों की संख्या में बनाया जाता है, तो चलिए अब देखते हैं कि इन्हें फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। शुरुआती दौर में क्रेयॉन्स को 8 रंगों में ही बनाया जाता था, लेकिन आज इन्हें लगभग 120 अलग अलग रंगों में बनाया जाता है। क्रेयॉन्स को इतना मजबूत होना चाहिए कि ये टूटे ना, मगर इतना नर्म भी होना चाहिए कि इनका रंग सुंदर दिखे। इसलिए इन्हें एक मैजिकल मटेरियल पैराफिन वैक्स से बनाया जाता है। जमीन की गहराई से तेल के कुओं से निकाला गया पैराफिन वैक्स कलरलेस, टिकाऊ, लचीला और वाटरप्रूफ होता है। और सबसे जरूरी ये कि ये जहरीला नहीं होता, तो अगर बच्चे इसे खा भी ले तो नीले नहीं पड़ेंगे। दोस्तों क्या आपको पता है कि हम हर साल लाखों टन पैराफिन वैक्स का इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ क्रेयॉन्स और मोमबत्तियों को बनाने के लिए ही नहीं, हम इसे दवाइयों, चॉकलेट्स और मिठाइयों पर लगाते हैं ताकि वो चमकदार दिख सके। पैराफिन वैक्स से क्रेयॉन्स 19वीं शताब्दी से बनती आ रही हैं, लेकिन इतने बड़े स्तर पर नहीं। फैक्ट्री में एक दिन में 13 लाख क्रेयॉन्स बनते हैं और उसके लिए बहुत सारे मोम की जरूरत होती है, इतना कि वो खास ट्रेन से आते हैं। हर डिब्बे में 68 टन मोम होती है। सामान्य तापमान पर पैराफिन वैक्स जमा होता है और उसे बाहर निकालने के लिए पिघलाना पड़ेगा, और उसका हल है ये स्टीम पाइप्स। ये मोम को 57 डिग्री तक गर्म करते हैं, जिससे वो पिघल जाती हैं। फिर मोम को बड़े बड़े कंटेनर्स में भर दिया जाता है। हर कंटेनर में 65 टन मोम आता है, और इतना मोम 1 करोड़ 40 लाख क्रेयॉन्स को बनाने के लिए काफी है। लेकिन सिर्फ पैराफिन वैक्स से बना हुआ क्रेयॉन बहुत ही नर्म होगा, तो इसे मजबूत बनाने के लिए इसमें हार्ड वैक्स मिलाया जाता है। लेकिन दोस्तों सादा मोम बच्चों के किसी काम के नहीं होते, इसमें रंग होना चाहिए। पैराफिन और पानी एक साथ नहीं मिल सकते, इसलिए इन 150 लीटर की टंकियों में वर्कर्स सूखे पिसे हुए रंग मिलाते हैं। और ये ध्यान रखने के लिए कि रंग मोम में अच्छे से मिल जाए, वो इसका तापमान 77 डिग्री से ज्यादा कर देते हैं, जिससे कि मोम और रंग अच्छे से मिल जाते हैं। और एक बार जब रंग अच्छे से मिल जाते हैं तो इसे एक साथ 110 सांचों में डाल दिया जाता है। लेकिन मोम अभी भी गर्म और पतला है, जबकि क्रेयॉन्स ऐसे नहीं होते। इसलिए इन सांचों को कूलर में धीरे धीरे घुमाया जाता है, जिससे कि 10 मिनट में ही मोम जम जाता है, और फिर बची हुई मोम को ऊपर से काटकर उसका फिर से इस्तेमाल कर लिया जाता है। अब सांचों के अंदर क्रेयॉन्स पूरी तरह से सूख चुके हैं। फिर हाइड्रोलिक प्रेस से इन्हें बाहर निकाला जाता है, और अब अगला काम है इन क्रेयॉन्स पर लेबल लगाना। पुराने जमाने में ये काम हाथों से किया जाता था, लेकिन अब दिन भर में 13 लाख क्रेयॉन्स बनाए जाते हैं, और अब ये काम कन्वेयर बेल्ट्स और मशीन्स करती हैं। क्रेयॉन्स में डाले जाने वाली हर चीज की ही तरह लेबल्स को चिपकाने वाली गोंद भी नॉन टॉक्सिक होती है। इसे कॉर्न स्टार्च और पानी से बनाया जाता है। दोस्तों इसे बनाने का तरीका चाहे आसान हो, लेकिन इसकी रफ्तार गजब की होती है। ये हर एक मशीन 1 सेकंड में 8 क्रेयॉन्स पर लेबल लगा सकती है। दोस्तों क्या आपको पता है कि 10 साल तक का होने तक हर बच्चा औसतन 720 क्रेयॉन्स का इस्तेमाल कर चुके होते हैं, और इतना रंग 2 टेनिस कोर्ट्स को रंगने के लिए काफी है। बच्चों को उनके कल्पनाओं लायक काफी विकल्प देने के लिए अलग अलग रंगों को अलग अलग डिब्बों में भरना जरूरी है। हर हफ्ते 2,20,064 क्रेयॉन्स के सेट्स को पैक करने के लिए अच्छी टेक्नोलॉजी चाहिए। फिर एक ऑटोमेटिक मशीन क्रेयॉन्स को अलग कर देती है, और फिर 16 रंगों को एक सफेद डब्बे में डाला जाता है, जो वहां से आगे चल पड़ते हैं। और फिर आखिरी पैकेजिंग को रोबोट्स करते हैं। 4 डब्बों को एक साथ लगाकर 64 क्रेयॉन्स का एक पैक बनाया जाता है। उसके बाद बाहर की बेहतरीन पैकेजिंग को खत्म किया जाता है, और अब ये क्रेयॉन्स दुनिया भर के छोटे छोटे कलाकारों के लिए तैयार है। दोस्तों क्या आपको पता है कि इन फैक्ट्रीज में 120 अलग अलग रंग बनते हैं, लेकिन बच्चों का सबसे फेवरेट रंग 100 साल पुराने रंगों के डिब्बों में भी होते थे। क्या आप सोच सकते हैं कि वो कौन सा रंग था? नीला, क्योंकि हर बच्चे को नीला आकाश बनाना बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे दोस्तों आपका फेवरेट रंग कौन सा है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए।